चलिए आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। ये टोटल सवाल जो है त्रिकोणमिति से लिया गया है। इसमें 18 प्रश्न उठाए गए हैं, जिसमें 18 प्रश्न आपका संभावित प्रश्न है, जो हमको लगता है कि ये प्रश्न का एक एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो त्रिकोणमिति जो टफ चैप्टर लगता है उसमें से 18 प्रश्न है। इसमें से अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और सीख लें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल को। पहला सवाल है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि साइन ए बराबर 3/4। अब हम एक चित्र को बनाएंगे, एक त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज ए बी और सी। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर आपका BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC स्क्वायर, यानी AC कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौके 3 तिहाई। BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस पर से स्क्वायर जगह तो इस पर क्या बैठ जाएगा? लेफ्ट में अगर है स्क्वायर तो राइट में जा करके। तो अब बताइए BC बराबर कितना आ गया? √7। ये आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर आप मान के चलिए कि थीटा। ठीक है, आ गया समझ में कि BC बराबर यहाँ कितना आ गया? अब इसके बाद सवाल में जो कह रहा था वो देखिएगा। ये तो हम BC मालूम कर लिए, त्रिभुज के तीनों भुजा हमें मालूम हो गया। एक भुजा कितना मालूम हुआ? 3। अब एक और भुजा 4, और यहाँ पर एक जो BC मालूम हुआ वो कितना मालूम हो गया? √7। सवाल में कहता कि कोस ए का मान क्या होगा। तो कोस ए यानी कोस बराबर, यानी कोस ए समझिए या कोस थीटा समझिए। अगर ए है यहाँ पर तो आप यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोस यहाँ रख लीजिए, है ना। तो कोस ए बराबर, कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया? √7, है ना। और कर्ण कितना हो गया? 4। तो यही हो गया राइट आंसर, यानी √7/4। यानी पहला का आंसर कितना हो गया? साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए का मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा √7/4। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, यही ऑप्शन आपका ये प्रश्न रहा, तो इसका आंसर ये होगा √7/4। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब उसके बाद देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कहता है। दूसरा सवाल यहाँ पर पहला सॉल्व हो गया, दूसरा में देखते हैं। दूसरा सवाल में कहता है कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A के बराबर क्या होगा, है ना। सवाल यही है ना जी कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A बराबर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, दोनों में 9 है ना। तब यहाँ सबसे अगर यहाँ पर सेक है और यहाँ भी सेक रहता तो क्या करते? सेक से कॉमन कर देते, करते ना। लेकिन यहाँ कौन है दोनों में? 9। तो 9 से कॉमन कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, और 9 इंटू सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान कितना होता है? 1 होता, 1 होता। तो 9 एकम 9। तो इसका राइट आंसर दूसरा का कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। बात समझ में आया? यानी 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर 9 से यहाँ कॉमन कर दिए, 9 इंटू सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 9 एकम 9, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में आ गया? अब उसके बाद तीसरा सवाल।
यहाँ पर दूसरा सोल्व हो गया। तीसरा सवाल में कहता है, देखिएगा तीसरा में कि यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा कि 15 कोट a बराबर कितना दिया है, 8 दिया है ना। 15 कोट a बराबर 8 दिया है। तो ठीक उसी तरीके से आप त्रिभुज बना लीजिए, है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर कह दे कि ये तदात्मय नियम से बनाइए तो फिर आप लंब और आधार का इस तरीके से सहारा मत लीजिए, बल्कि सर्व समीकरण के जो फार्मूला होता है उस फार्मूले का सहारा लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ए बी और सी। यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण हो गया। 15 कोट ए बराबर कितना दिया है, 8। तो कोट ए बराबर 15 इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, राइट में जाके भागा करेगा। तो आ गया कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो गया, सॉरी आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। अब हमें AC मालूम नहीं है जी, AC मालूम, सॉरी AB मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बात समझ में आया। AB स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC आपका हो गया 15 है ना, और AC कितना हो गया 8 है ना। तो AB स्क्वायर बराबर 15 गुने 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 8 गुने 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 225 और 64 को, यानी कि AB स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289। कितना आ जाएगा 89। अब उसके बाद AB बराबर इस तरफ, अब जान ही रहे हैं कि इधर लेफ्ट में अगर स्क्वायर है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए AB बराबर कितना आ गया 17। ये 17 हो गया ना। अभी देखिए तीनों भुजा इसका हम मालूम कर लिए, जिसका एक भुजा AC कितना हो गया 8, BC कितना हो गया और AB कितना हो गया। अब इसमें कहता है कि साइन बराबर के मान क्या होगा, इसका साइन का मान कितना होगा। तो साइन बराबर क्या होगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसके अनुसार तो लंब 15 हो गया 15 और कर्ण कितना हो गया 17। तो साइन A बराबर कितना हो गया 15 बटा 17। तो ये हो गया आपको 15 बटा 17, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा सवाल हो गया ना। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल में कहता है कि साइन थीटा बराबर दिया है √3 बटा 2 है ना। साइन थीटा बराबर क्या दिया है √3 बटा 2। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर, फिर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि ABC और यहाँ लिखते हैं क्या थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया आपका √3 और ये हो गया 2। अब हमें निकालना क्या है BC। तो यहाँ पर लिखेंगे कि BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है ना। क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल फिर निकालते तो 3 ही आ जाएगा। तो आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 1, कितना 1। अब इधर लेफ्ट में स्क्वायर इधर तक क्या हो जाएगा √1 का वर्गमूल कितना आ गया 1 ही आएगा। अभी देखिए मेरे पास जो तीनों भुजा मालूम करना था वो हम तीनों भुजा मालूम कर चुके। अब यहाँ पर सवाल में देता है कि कोसेक थीटा, यहाँ पर देखिए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, यह है ना जी। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3। अब कोट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है √3। तो √3, अब √3 का एलसीएम √3 आ गया। √3 से √3 कैंसिल हो जाए, एक बार 1 जाके 2 से गुना करेगा, 2 एका 2, √3 से √3 कैंसिल, 1 बचा आ गया 3 एकम 2 अवे कितना 3 बटा √3। जब भी आप देखिए पर ये आपका √3 आ जाए √2 आ जाए और ऊपर देखिए कि 3 4 कटने वाला है तो आप परमेयकरण जरूर करें। और परमेयकरण होता क्या है, जो हर होता है ना उसी हर से ऊपर नीचे जो होता है वो गुना हो जाता है ना। तो 3 √3 और 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना √3। तो इसका सही मान कितना आ गया √3, इसका आंसर हो गया √3। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए चौथा सवाल, पांचवा सवाल को हम लोग
देखेंगे कि पांचवा सवाल हमारा कैसे बनता है। पांचवा सवाल में है कहता है कि साइन पाई बटा 4, साइन पाई बटा 4 माइनस कोस पाई बटा 4, यही ना जी, यही ना सवाल है। इसका मान क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर त्रिकोणमिति में मान के लिए पाई का जो इस्तेमाल होता है वो 180 डिग्री के लिए होता है। कितना डिग्री के लिए? 180 डिग्री के लिए। तो 180 बटा 4, अब कोस इंटू 180 बटा 4। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 से 180 को भागा करेंगे या डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में, 45 बार में कट जाएगा। तो साइन 45 डिग्री माइनस कोस, यहाँ भी काट दीजिए, कोस 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कोस 45 का मान दोनों का सेम होता है। वो जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आखिर उसका मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और इसका भी मान हो जाता है 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0, यानी माइनस हो गया, तो इसका मान कितना हो गया? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अभी पांचवा सॉल्व हो गया, हम छठा को देखते हैं कि आगे छठा का मान कितना होगा। ठीक है, गौर से आप लोग को सिर्फ समझना है। यहाँ पर दिया है कि 3a बराबर 90 डिग्री, 3a बराबर कितना? 90 डिग्री। तो वही कहता कि आखिरकार साइन a बराबर क्या होगा? साइन a बराबर क्या होगा? देखिए 3a बराबर कितना है? 90 डिग्री। 3 जो है a से गुना कर रहा है तो 90 से क्या करेगा? भागा करेगा। तो a बराबर 90 बटा कितना? 3। तो a बराबर कितना हो गया? 30 तिहाई 90। a बराबर कितना हो गया? 30। अभी देखिए यहाँ पर कि साइन a है और a की जगह पर कितना रखना है? 30। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना मान होता है? साइन का 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यही हो गया किसका आंसर? साइन 1/, यानी कि इसका मान हो गया 1/2। छठा भी सॉल्यूशन। अब सातवां को हम लोग देखेंगे। बंद करो।